दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की प्रश्नोत्तर की ओर अब हम आगे चलते हैं और अब हम ये देखते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से तैयारी करना है, ताकि 3 महीने के अंदर अंदर हमारी पूरी सामाजिक विज्ञान अच्छे से समाप्त हो जाए और हमारा नंबर भी अच्छा आ जाए और परसेंटेज भी अच्छा आ जाए। जैसे कि हम लोग आप लोगों को बताए थे कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है। तो आइए, वो समय आ गया है, शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे बोर्ड पे 2 प्रश्न लिखे हुए, जी हाँ, बोर्ड पे 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। अब इसका उत्तर हम बताने जा रहे हैं और जो उत्तर बताने जा रहे हैं ना, ये सारी नोट्स आपको देंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास पहुंचे। आप देश के किसी भी कोने में हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में हो, जिला के किसी भी कोने में हो, ठीक है ना, आपके पास नोट्स पहुंच जाएगी, हेड राइटिंग के नोट्स पहुंच जाएगी। चलिए, आइए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा ना कि अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग सेंटेंस दिए होंगे, तो शायद मेरा भी सेंटेंस बिल्कुल से हटके होगा। देखिए, प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में क्या अंतर है, या तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्या है, व्यापार से आप क्या समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा स्थानीय व्यापार में क्या अंतर है, या तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। तो अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग तरीके से लिखा होगा, अलग अलग सेंटेंस लिखे होंगे, लेकिन मेरा तरीका भी थोड़ा सा हटके है। चलिए देखते हैं। तो व्यापार से आप क्या समझते हैं। देखिए, दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करना या लेन देन करना व्यापार कहलाता है। फिर से सुनिए, दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करना या लेन देन करना व्यापार कहलाता है। क्लियर हो गया। अब इसको कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, मैं केवल अभी समझा रहा हूं। जैसे दो अलग अलग देशों के बीच या विभिन्न देशों के बीच या कई देशों के बीच या तमाम देशों के बीच या दो अलग अलग देशों के बीच, तो इसको कई तरीके से बोला जा सकता है। तो जो एक तरीका होगा ना, उसी को पकड़ के चलिएगा। ये मैं पहली वीडियो में समझा रहा हूं, बार बार ये चीजें मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। अब मैंने कहा एक देश में दो राज्यों के बीच, एक देश में अलग अलग राज्यों के बीच, तो दो राज्य का मतलब ही तो हो गया ना अलग अलग राज्य। अगर मैंने कहा दो राज्यों के बीच, तो दो राज्य का मतलब अलग अलग ही तो राज्य हो गया ना। तो ये जो अलग अलग तरीके से उत्तर लिखे जाएंगे, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल सटीक अच्छे से उत्तर देना है। तो मेरा उत्तर आप पकड़ के चलेंगे, इसके बाद मैं बताऊंगा नहीं, मैं मेरा एक कॉन्सेप्ट होगा, उसी को पकड़ के चलेंगे। तो कह रहे हैं व्यापार से आप क्या समझते हैं या व्यापार किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, दो देशों के बीच, दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करना या लेन देन करना व्यापार कहलाता है। क्लियर हो गया ना। दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करना या लेन देन करना व्यापार कहलाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न में उसी के बीच में एक ही प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा स्थानीय व्यापार में क्या अंतर या किसे कहते हैं। तो देखिए, जब सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेके चलते हैं। जब दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। थोड़ा बोलेंगे, जब दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन किया जाता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब देखिए, स्थानीय व्यापार क्या होता है, जब एक ही देश में मान लीजिए भारत देश में, जब एक ही देश में दो अलग अलग राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। तो हो सकता है दो अलग अलग राज्यों के बीच हो सकता है, दो अलग अलग क्षेत्रों के बीच हो सकता है, दो अलग अलग मतलब कि जिला के बीच हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से जो उत्तर है वो बिल्कुल सब सही है, आपको घबराना नहीं है। मैं पहली बार एक प्रश्न बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना।
तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? दो अलग अलग देशों के बीच, यानी जब दो अलग अलग देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन या क्रय विक्रय होता है। लेन देन का मतलब क्रय विक्रय, क्रय मतलब बेचना, विक्रय मतलब क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो जब दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन या क्रय विक्रय होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और एक ही देश के अंतर्गत, एक ही देश के अंदर, ठीक है ना, एक ही देश के अंदर वस्तुओं का जो आदान प्रदान या लेन देन होता है, एक ही देश के अंतर्गत, एक ही देश के अंदर, एक देश के अंदर दो क्षेत्रों के बीच, दो राज्यों के बीच या किसी के बीच हो जाएगा, लेकिन देश के अंदर, देश के अंदर, और ये देश के बाहर बाहर है, दो देशों के बीच है, देश में है, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब हो गया कि दो अलग अलग देशों के बीच जब वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन या क्रय विक्रय होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और एक ही देश में जब वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन या क्रय विक्रय होता है तो उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। समझ में आ गया? तो व्यापार व्यापार क्या होता है भैया? व्यापार क्या होता है? दो अलग अलग देशों के बीच या एक ही देश में दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है। वस्तुओं का आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है। और जब दो अलग अलग देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और जब एक ही देश में दो राज्यों के बीच या दो क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। समझ में आ रहा है? मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।